कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर उस ब्रह्मांड में तमाम ग्रहों और नक्षत्रों के साथ साथ पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के आभा मंडल में अनगिनत परिवर्तन हुए और उन्हीं अनगिनत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं असंख्य जीवों में से एक जीव है मनुष्य। बदलते वक्त के साथ मनुष्यों ने पृथ्वी के भूमंडल के ऊपरी परत पर अपना कब्जा स्थापित किया और स्वयं को निर्विरोध मालिक घोषित कर दिया। जब लंबे समय तक मनुष्यों के तथाकथित सुकृत्यों का कोई विरोध नहीं हुआ, तो मनुष्यों ने आपसी सर्वसम्मति से स्वयं को सबसे ज्यादा समझदार व योग्य जीव भी घोषित कर दिया। हालांकि मनुष्यों के कृत्यों का समय समय पर अन्य जीवों व प्रकृति के अन्य अंगों के द्वारा विरोध किया गया, परंतु मनुष्यों ने इन विरोधों को हिंसक जानवरों की हिंसा और प्राकृतिक आपदा कहकर नजरअंदाज कर दिया। वक्त के साथ योग्य व चतुर मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों और अन्य जीवों का अपने स्वार्थ के हिसाब से पहले उपयोग और अब उपभोग करने लगा। हालांकि वही मनुष्य अपने तथाकथित निजी संसाधनों, जिस पर मनुष्यों का कोई स्वाधिकार नहीं है, का अन्य मनुष्यों या जीवों के द्वारा उपयोग करने पर उसे चोरी की संज्ञा दी गई। गजब का विरोधाभास है ये। वक्त के साथ मनुष्यों के विचारों में अद्भुत विकास हुआ और फिर मनुष्यों ने स्वयं का ही वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। अब मनुष्यों में अत्यधिक चतुर, मध्यम चतुर और अल्प चतुर मनुष्य वर्गीकृत कर दिए गए। अचानक हुए इस परिवर्तन से मनुष्य के बीच मतभेद और दूरियां बढ़ने लगी। आज मानव समाज का हर वर्ग स्वयं को परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी वो पृथ्वी का एकमात्र स्वामी समझता है। सच पूछिए तो हम मनुष्यों से ज्यादा अवांछित अब और कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर। कि उस रात मुझे जब प्यास लगी, मैंने धरती का सीना भेद दिया। हाँ, जब जब मुझको भूख लगी, मैंने धरती को रौंद दिया। यह धरती नहीं वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। ज्यादा अंडों की चाहत में मैंने धरती को ही मार दिया।